लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था नंबर क्या होती है, नंबर का फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर हमने नंबर को रीड करना सीखा था, नंबर कैसे रीड की जाती है। वहाँ पे हमने दो सिस्टम भी सीखे थे, एक इंडियन सिस्टम सीखा था और एक बच्चे इंटरनेशनल सिस्टम सीखा था। आज उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम सीखेंगे नंबर सिस्टम्स के बारे में। यहाँ पे नंबर सिस्टम में हम देखेंगे नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर, ऐसी आपकी इंटीजर्स होती हैं, प्राइम होती हैं, कंपोजिट होती हैं, को प्राइम क्या होती हैं, ट्विन प्राइम, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये यहाँ पे हम सारी चीज़ें ये डिस्कस करेंगे और विद एग्जाम्पल। और यहाँ पे डेफिनेशन भी बताएंगे, बहुत सिंपल सिंपल सी डेफिनेशन है, यहाँ पे किसी को थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहेगा। उससे पहले हम कुछ चीज़ बताते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर जैसे कोई नंबर है, सबसे पहले हम नंबर ही सीखते हैं, नंबर क्या होती है। अब जैसे नंबर है तो इसका मतलब है ये नंबर है, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है इंटीजर पार्ट, एक इसमें होता है बच्चे इंटीजर पार्ट, और क्या होता है डेसिमल पार्ट। इसका मतलब ये है कोई भी नंबर है तो वो दो चीज़ों से मिलके बनी होती है, उसमें एक इंटीजर पार्ट होगा और एक होगा डेसिमल पार्ट। अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मैंने लिया है 7 ले लिया। अब आपको इसमें डेसिमल नज़र नहीं आ रहा होगा, जब इसमें डेसिमल नज़र नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ डेसिमल इसके पीछे है और डेसिमल इसके पीछे है, यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे डेसिमल पार्ट 0 है, तभी ये दिख नहीं रहा था। इसमें हमारा डेसिमल पार्ट क्या हो गया, डेसिमल पार्ट यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। डेसिमल पार्ट इज 0, यहाँ पे हमारा डेसिमल पार्ट 0 है। तो ये इसे अगर इसमें डेसिमल पार्ट है ही नहीं, इसका मतलब ये क्या है, ये हो गई हमारी कंप्लीट इंटीजर बोलें। इसे और एक बोल सकते हैं प्योर इंटीजर, प्योर इंटीजर बोलें या कंप्लीट इंटीजर, इंटीजर या कंप्लीट इंटीजर। कंप्लीट इंटीजर। फिर हमने एक और एग्जांपल से देखते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 2 पॉइंट, दूसरे में ले रहा हूँ, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 0.43। यहाँ पे अब हमारा इंटीजर पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे इंटीजर पार्ट हमारा है 0, तो इसका मतलब इस इंटीजर पार्ट 0 है, यहाँ पे सिर्फ हमारा कौन सा पार्ट है, डेसिमल पार्ट है। इसका मतलब यहाँ पे जो ये हमारी नंबर है ये कंप्लीट डेसिमल है, क्योंकि यहाँ पे हमारा इंटीजर पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये हमारी हो गई कंप्लीट डेसिमल बोले, या हम इसको बोल सकते हैं प्योर डेसिमल, कंप्लीट डेसिमल, या इसको हम बोल सकते हैं प्योर डेसिमल, प्योर डेसिमल। एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं, जैसे मैंने अब की बार एग्जांपल लिया 2.49। यहाँ पे कुछ इंटीजर पार्ट भी है और यहाँ पे डेसिमल पार्ट भी है, तो ये ना कंप्लीट इंटीजर है और ना कंप्लीट डेसिमल है, तो इसे हम बोल देंगे ये डेसिमल नंबर है। तो ये इसमें दोनों पार्ट हैं, यहाँ पे इंटीजर भी और डेसिमल पार्ट भी। अब इससे पहले मैं कुछ आगे चीजें बताऊं, मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। अब हम ये नंबर पढ़ेंगे, जैसे हम पढ़ेंगे आगे नेचुरल नंबर क्या होती हैं, होल नंबर क्या होती है, इंटीजर क्या होती हैं, उसमें सबसे पहले हम ये चीज देखेंगे, तब तक हमारी ये नेचुरल होल इंटीजर नहीं हो सकती जब तक उसमें डेसिमल पार्ट 0 नहीं हो जाता। तो सबसे पहली बात ये है, उसमें डेसिमल पार्ट का होना जरूरी है। जब तक ये डेसिमल पार्ट नहीं 0 होगा तब तक हम उसे ये ना नेचुरल बोलेंगे, ना होल बोलेंगे, ना इंटीजर बोलेंगे। यहाँ पे इसे अभी हम आगे देखेंगे नेचुरल होल इंटीजर क्या होती हैं, इसके बाद ही हम समझाने वाले हैं बच्चे, क्या हम लोग समझने वाले हैं, क्या नेचुरल नंबर्स। तो हम इसे इरेज करते हैं, अब हम समझेंगे नेचुरल नंबर क्या होती हैं। तो हमने अभी तक ये समझा जो हमारी नंबर होती है वो दो पार्ट से मिलके बनी है होती है, उसमें एक पार्ट होता है इंटीजर पार्ट और दूसरा होता है सेकंड पार्ट होता है डेसिमल पार्ट। अगर इंटीजर पार्ट उसमें 0 है तो वो कंप्लीट डेसिमल है, उसी कंप्लीट डेसिमल को ही कहते हैं प्योर डेसिमल।
फिर हम बच्चे बात करते हैं, इसके बाद आगे बात करते हैं नेचुरल नंबर की। किसकी बात करते हैं बच्चे? नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर समझते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर देखिए, हम समझने वाले हैं नेचुरल नंबर। जो नेचुरल नंबर होती है उसे हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसे डिनोटेड बाय कैपिटल एन या रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। तो इसकी डेफिनेशन होती है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितनी भी ये नंबर होती हैं जिससे हम गिनते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, जिससे हम ये काउंट करते हैं, वो सारी हमारी नंबर क्या हो जाती हैं? नेचुरल नंबर। यहाँ पे एक बात याद रखेंगे, ये जो नेचुरल नंबर होती हैं ये सिर्फ हमारी कैसी होंगी? पॉजिटिव होगी, इसमें नेगेटिव नहीं होगा। जो ये नेचुरल नंबर स्टार्ट होती हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं बेटा? 1 2 3 4, ऐसी बच्चे कहाँ तक? एंड्स इन्फिनाइट। ये और हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे हमने जीरो को इंक्लूड नहीं किया, तो इसका मतलब है जो नेचुरल नंबर होती हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से। और मैंने यहाँ पे डेसिमल में भी नहीं लगाया, डेसिमल भी नहीं लाया, इसका मतलब जो नेचुरल नंबर होंगे वो डेसिमल उसमें नहीं आएगा और ये नेगेटिव नहीं होंगे। ठीक। और अगर यहीं पे क्वेश्चन बनता है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर सब शुरुआत कहाँ से होती है? स्टार्ट कहाँ से होती है? 0 से। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बच्चे क्या हो जाती है हमारी? इस नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है बच्चे? 1 से। तो हमारी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो जाती है बेटा? 1। और अगर कोई पूछे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, आप बता नहीं सकते, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? इनफिनाइट। तो नेचुरल नंबर बच्चे स्टार्ट होती है हमारी 1 से और कहाँ तक जाती है? इनफिनाइट तक। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हो जाती है हमारी 1। इसी की आगे हम चीजें समझते हैं। इसके बाद आती है हमारी होल नंबर। क्या आती है बच्चे? होल नंबर। इसे कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम समझते हैं होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर में सिर्फ इतना सा अंतर हो जाता है, जो नेचुरल नंबर समझा था उसमें सिर्फ 0 को और इंक्लूड कर लेते हैं, तो इसकी डेफिनेशन बन जाती है, इसे यहाँ से डेफिनेशन बनती है हमारी ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग 0। तो यहाँ से डेफिनेशन बन जाती है 0 1 2 3 और ऐसे डॉट डॉट इन्फिनाइट तक। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो जो हमारी होल नंबर होती है इसमें भी माइनस नहीं आया, इसका मतलब ये भी हमारी किसकी होंगी? प्लस की। और यहाँ पे भी डेसिमल नहीं आया, तो यहाँ पे भी नेचुरल नंबर और होल नंबर में डेसिमल नहीं आएगा। लेकिन हम यहाँ पे एक चीज समझते हैं, इसमें सिर्फ क्या एक चीज हो जाता है? 0 इंक्लूड कर लिया जाता है। तो अगर कोई पूछे स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? 0। और अगर कोई पूछे लार्जेस्ट होल नंबर, तो यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या रहेगा? इनफिनाइट। ठीक है। फिर हम इसके बाद हम बात करते हैं इंटीजर्स की। किसकी बच्चे हम बात करते हैं? इंटीजर्स की। इंटीजर्स, हमारे पास इंटीजर्स होती हैं बच्चे कितनी? 3 टाइप्स की। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर। सबसे पहले हम समझेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इंटीजर्स की डेफिनेशन होती है ऑल होल नंबर विद नेगेटिव नेचुरल। सारी होल नंबर ले लो, सारी होल नंबर बेटे क्या होती हैं? 0 1 2 3 कहाँ से बेटा? इन्फिनाइट तक। और उसमें नेगेटिव नेचुरल नंबर, और नेगेटिव का मतलब नेचुरल नंबर होती है हमारी 1 2 3, इसमें सब में माइनस और लगा दो तो हमारी इंटीजर्स क्या हो जाएंगी? जैसे 0 1 2 3, इनमें कॉमा लगाइए, और बेटा क्या हो जाती है? 4 डॉट 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 इन्फिनाइट। ये तो प्लस की हो गई। और इधर आ जाएंगी -1 -2, इधर हो जाएगी -3, और ऐसी डॉट डॉट इधर माइनस के इन्फिनाइट। तो ये हमारी ये सारी हो जाती है इंटीजर। अब आपको ये यहाँ पे एक चीज दिख रही होंगी, इसमें प्लस की भी नंबर है, माइनस की भी है और 0 है। तो यहीं से हम इंटीजर को कैटेगराइज करते हैं 3 पार्ट्स में। तो हमारे पास इंटीजर हो जाती है पॉजिटिव इंटीजर। ये हो गई हमारी पॉजिटिव इंटीजर। क्या हो गई बच्चे? पॉजिटिव इंटीजर। और ये इधर हो जाती है हमारी नेगेटिव इंटीजर्स, और ये हो जाती है हमारी 0 इंटीजर्स। और जो इंटीजर्स को होता है हमें इसे कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं।
किसको, इंटीजर को बच्चे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने यहाँ पे ये सीखा सबसे पहले नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। यहाँ पे भी डेसिमल नहीं आया होगा, तो इसका मतलब हम ये बात समझ रहे हैं, तो नेचुरल नंबर में भी डेसिमल नहीं आएगा, होल में भी नहीं आएगा, और बच्चे इंटीजर्स में भी नहीं आएगा। और मैंने ये समझा इंटीजर कितने टाइप की होती हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। फिर हमें यहाँ पे एक बात समझते हैं, जो जीरो होता है ये ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है। तो हमें यहाँ से एक हमें डेफिनेशन तैयार हुई, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है। इसका मतलब ये जीरो के साथ आप प्लस भी नहीं लगा सकते, जीरो के साथ और आप माइनस भी नहीं यूज कर सकते। अगर कर दिया तो ये गलत हो गया, क्योंकि ये ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है। कौन, जीरो। तो मैंने यहाँ पे ये भी समझा। अब आपसे कोई पूछे जैसे 3 बड़ा होता है या 4 बड़ा होता है, तो आप कह देंगे 4। हम पूछे क्यों, तो आप कहेंगे होता है तो होता है, बट इसका रीजन भी होता है। तो हम यहाँ पे रीजन समझते हैं। तो सबसे पहले ये चीजें हमें बताता है कौन, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये चीजें हमें पता चलती है नंबर लाइन से। तो अभी हम पहले हम आपको नंबर लाइन सिखाते हैं, नंबर लाइन क्या होती है, फिर हम डिस्कस करेंगे आपसे। तो इंटीजर आपको अच्छे समझ में आया, होल भी समझ में आया। अभी हम इस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तब यहाँ पे जो कुछ भी आपकी जो कमियां हैं वो वहां पे कंप्लीट हो जाएंगी, डाउट किसी को नहीं रहेगा थोड़ा सा भी। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं बच्चे किसके बारे में, नंबर लाइन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर लाइन, नंबर लाइन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, ये हमारी नंबर लाइन हो गई। बीच में बच्चे क्या होता है हमारे, जीरो। इधर जीरो की राइट साइड पे होती है प्लस की नंबर, जीरो की लेफ्ट साइड पे बेटा किसकी होती है, माइनस की होती है। ये राइट हैंड साइड होगी, राइट हैंड साइड। ये बच्ची हमारी क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब यहाँ पे हम देखते हैं, इधर होगी हमारी प्लस की 1 2 3 4 डॉट डॉट ऐसे प्लस का इन्फिनाइट, प्लस का इन्फिनाइट हो गया। और इधर माइनस का 1 माइनस का 2, इधर माइनस का 3, और ये हो गया माइनस के इन्फिनाइट। तो आपने देखा है। अब मैं बता रहा हूँ कैसे बड़ा होता है। जैसे मैंने कहा 3 और 4 में बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे 4। तो यहाँ पे ये हम चीज समझते हैं, जो राइट साइड पे होगा वो बड़ा होगा और जो लेफ्ट साइड पे होगा वो छोटा होगा। राइट वाला कैसा होगा बच्चे, बड़ा, और ये लेफ्ट वाला बच्चे कैसा होगा, छोटा। इसका मतलब है ये छोटा होगा। तो यहाँ पे 3 और 4 में बड़ा कौन हो गया, 4, क्योंकि ये 4 किधर पड़ रहा है, राइट साइड पे। अब मैं यहीं पे बात करूं, माइनस का 1 और 0 में बड़ा कौन हो गया। अब देखो इसमें देखो राइट साइड पे क्या पड़ रहा है, 0, और लेफ्ट पे पड़ रहा है -1। तो हम बड़ा अपने आप कौन हो गया, राइट साइड वाला, तो 0 बड़ा हो गया। अगर आपसे कोई पूछे माइनस के 3 बड़े होंगे या माइनस के 100 बड़े होंगे, तो देखना माइनस का 100 बेटा इधर और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लेफ्ट साइड, और माइनस के 3 हो जाएंगे राइट साइड। तो अपने आप बड़ा कौन सा हो जाएगा, राइट वाला। राइट वाला बड़ा होता है और लेफ्ट वाला छोटा होता है। तो ऐसे पता चलती हैं नंबर लाइन से, हमें ये पता चलता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये हमें ये बताता है नंबर लाइन। ऐसे ये चीजें नहीं हो जाती हैं, सबके पीछे रीजंस होता है मैथ में। फिर हम इसकी बात करते हैं। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं तीनों कंबाइन। तो मैंने अभी तक पढ़ाया है नेचुरल नंबर क्या होती हैं, होल नंबर क्या होती हैं, इंटीजर क्या होती हैं। नेचुरल नंबर में मैंने ये बताया इसमें माइनस की नहीं होती हैं, और ये 1 से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं। इसमें डेसिमल भी नहीं होता है। ऐसी होल में ये 0 से स्टार्ट होती हैं, इनफाइनाइट तक जाती हैं। फिर मैंने इंटीजर समझा, ये 3 टाइप्स की होती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी समझी इसकी। तो 0 होता है नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, जो इसी में पॉजिटिव इंटीजर होता था। अब मैंने ये भी बताया था आपको, इंटीजर को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो उसके ऊपर प्लस लगा देंगे, अगर नेगेटिव इंटीजर है तो उसके ऊपर माइनस लगा देंगे, अगर जीरो इंटीजर है उसके ऊपर आई 0 कर देंगे।
अब ये चीजें अभी 6th 7th 8th में आई होगा, जैसे आप 9th में आ जाएंगे तो अब इंटीजर को बेटा वो जेड से रिप्रेजेंट करने लगता है। ये जेड मतलब जेड रिप्रेजेंट करना है जेएलएन को। मैथ में मैथमेटिशियन थे जेएलएन, उनके नाम पे ये आ गया जेड। तो वहां पे जेड प्लस होगा पॉजिटिव इंटीजर को, और जेड माइनस होगा नेगेटिव इंटीजर को। जेड जीरो हो गया जीरो इंटीजर को। चाहे आई प्लस लिखा हो चाहे जेड प्लस, दोनों का सेम ही मतलब होता है, कोई चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे आई प्लस लिखते हैं, वहां पे जेड प्लस लिखते हैं, और जेड माइनस और जेड जीरो। ठीक, ये चीजें समझी हैं। अब हम इस पे करते हैं क्वेश्चन, इस पे हम करते हैं क्वेश्चन। तो अभी तक हमने जो चीजें पढ़ी, अब हम उन पे क्वेश्चन करते हैं, जो भी डाउट होंगे अभी क्लियर हो जाएंगे। मैंने आपको ये बताया है, अगर डेसिमल पार्ट जीरो नहीं है तो वो आपका नेचुरल भी नहीं होगा, होल भी नहीं होगा, और इंटीजर भी नहीं होगा। चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 4.2, मैंने पूछा ये नेचुरल है, होल, इंटीजर। इसमें आपने देखा इसमें डेसिमल पार्ट जीरो नहीं है, तो आप तुरंत बोल देंगे नेचुरल, होल, इंटीजर ये तीनों में से कुछ भी नहीं है। जब तक आपकी में इंटीजर पार्ट जीरो, वो डेसिमल पार्ट जीरो नहीं होगा, तब तक बेटा वो हमारी कुछ नहीं होगा। फिर हम एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 41, इसमें आपको डेसिमल दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब इसमें डेसिमल है, लेकिन उसका डेसिमल पार्ट जीरो है। डेसिमल पार्ट जीरो है तो इसका मतलब ये हमारा नेचुरल भी होगा, होल भी होगा, और इंटीजर भी होगा। अब इंटीजर कौन सा होगा? पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि ये नंबर बेटा किसकी है? प्लस की। अगर ये माइनस का 41 होता तो ये नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता था। मैंने बताया था नेचुरल और होल बेटा किसके होते हैं? प्लस के होते हैं। ये हमारा किसका हो गया? ये माइनस का है, तो ये हमारा नेचुरल नहीं हो सकता, और ये हमारा होल भी नहीं हो सकता। तो मैंने ये बताया था होल और नेचुरल हमारी किसकी होती हैं? प्लस की। लेकिन इंटीजर में देखना पड़ेगा, हमारे पास इंटीजर 3 टाइप की थी, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो 41 लिखा है ये प्लस का तो है नहीं, ना जीरो है, ये माइनस का है, तो ये इंटीजर हो गया। कौन सा? नेगेटिव इंटीजर। लेकिन ये नेचुरल भी नहीं है और होल भी नहीं है। फिर एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मैंने बेटा एग्जांपल लिया जीरो। क्या लिया बच्चे? जीरो। अब मैंने पूछा ये नेचुरल, तो आपको याद है नेचुरल स्टार्ट होती है कहाँ से बेटा? 1 से। तो ये तो है जीरो, इसका मतलब ये नेचुरल नंबर नहीं है। फिर हम बात करते हैं ये होल। फिर हमने देखा होल कहाँ से स्टार्ट होती है बच्चे? जीरो से, तो इसका मतलब ये हमारा होल हो जाएगा। फिर मैंने पूछा ये इंटीजर है, तो आपको पता है इंटीजर 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो आपका हो गया ये जीरो इंटीजर। एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर हम प्राइम नंबर पे आते हैं, को प्राइम पे आते हैं, ट्विन प्राइम पे आते हैं, फिर हम आते हैं कंपोजिट पे आते हैं। ये चीजें और समझेंगे। फिर हम बच्चे एक एग्जांपल और ले रहे। जैसे मैंने लिया है 4.8। अब आप कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे ही आपको डेसिमल दिख गया, डेसिमल पार्ट इसमें जीरो नहीं है, तो आपको कुछ सोचना ही है, ना ये नेचुरल होगा, ना होल होगा, और ना ये इंटीजर होगा। ये तीनों नहीं होगा। अब जैसे लिख दिया किसी ने 18.000, इसमें आपको डेसिमल तो दिख रहा है, लेकिन वो डेसिमल पार्ट इसका मतलब क्या है? जीरो जीरो है। डेसिमल पार्ट जीरो है और ये नंबर हमारी है प्लस की, तो इसका मतलब ये हमारा नेचुरल नंबर भी होगा, होल भी होगा। ये आपको दिख रहे हैं डेसिमल के बाद जीरो जीरो, ये सिर्फ लिखे हैं बेटा कितने? 18। ये हमारा होल भी है और ये हमारा इंटीजर भी है। और कोई पूछे कौन सा इंटीजर? प्लस की है तो पॉजिटिव इंटीजर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे मैंने बोला 2.000, किसी ने पूछा बताइए नेचुरल नंबर है, तो आपने कहा इसमें डेसिमल पार्ट है, तो लेकिन डेसिमल पार्ट तो दिख रहा है, लेकिन वो डेसिमल पार्ट है कितना? जीरो है। तो इसका मतलब सिर्फ इसमें इंटीजर बचा, तो ये कंप्लीट इंटीजर हो गए। तो यहाँ पे ये सिर्फ कितने हैं? 2। 2 हमारा प्लस का नंबर है, तो ये हमारा नेचुरल भी होगा, होल भी होगा और इंटीजर भी होगा। कौन सा इंटीजर?
एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने ले लिया माइनस का 5.000, यहाँ पे डेसिमल पार्ट तो क्या है, 0 है। फिर हम देखेंगे ये माइनस के नंबर, ये माइनस के 5 लिखे हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो माइनस के 5 हैं ये नेचुरल हो नहीं सकता, क्योंकि हमारी नेचुरल नंबर किसकी होती है, प्लस की, और ये किसका है, माइनस का, ये नेचुरल नहीं है। अब मैं समझूंगा होल, बताइए। यहाँ पे ये होल भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बताया जो नेचुरल और होल होती है बेटा वो किसकी होती है, हमारी प्लस की होती है। यहाँ पे ये होल भी नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं इंटीजर की, लेकिन ये इंटीजर है क्योंकि ये इंटीजर हमारे 3 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। तो ये इंटीजर तो होगा, बट कौन सा बेटा, नेगेटिव इंटीजर होगा। तो हमने यहाँ पे चीजें, आपको कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए इसमें। मैंने सारी जितने भी एग्जाम्पल बन सकते हैं, जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, वो सारी चीजें हो गई हैं। ठीक है। अब जैसे बेटा मैंने लिख दिया, जैसे एक क्वेश्चन और मैं डिस्कस कर रहा हूं, जैसे मैंने लिखा 7.0, 7.00 और 7.000। इसका मतलब यहाँ पे आपको डेसिमल दिख नहीं रहा है, इसका मतलब डेसिमल है, इसका डेसिमल पार्ट 0 है, तो ये कितना लिखा है, 7। यहाँ पे डेसिमल दिख रहा है, लेकिन उसमें भी डेसिमल पार्ट कितना है, 0, तो ये भी कितना है बच्चे, 7 है। यहाँ पे डेसिमल पार्ट आपको दिख रहा है, डेसिमल के पार्ट के बाद बेटा कितने 0 है, 2 0 है। इसका मतलब ये हमारे अभी भी ये कितना लिखा है, 7। यहाँ पे लिखा है 7, उसके बाद भी 0 0 है, यहाँ पे भी डेसिमल पार्ट कितना है, 0। भले ही कितनी भी 0 लगा लें तो ये हर जगह है कितना, 7। कोई पूछे कौन बड़ा होगा, तो यहाँ पे कोई बड़ा नहीं हो, ये तीनों चारों चीजें क्या है बेटा, इक्वल हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे एक इसके बारे में बात करेंगे, प्राइम नंबर के बारे में। बहुत इजी टॉपिक है, जैसे प्राइम क्या है, को प्राइम क्या है, ट्विन प्राइम क्या है, कंपोजिट क्या है, ये सारी चीजें अभी हम समझेंगे। फिर हम आगे भी डिस्कस अभी कर सकते हैं, रेशनल क्या होती हैं, इरेशनल क्या होती हैं, ये सारी चीजें समझेंगे। ठीक है बच्चे, तो हम इसको इरेज करते हैं। अब हम आगे समझते हैं बच्चे क्या होती हैं, प्राइम क्या होती है। तो देखना बच्चे, प्राइम, तो हमारा टॉपिक है बच्चे प्राइम नंबर। अब हम पढ़ने वाले हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होती हैं, अ नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर, जिसके केवल कितने फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर, या द नंबर डिविजिबल बाई इटसेल्फ एंड 1, जो खुद से कटे और 1 से कटे, वो क्या होती है बच्चे, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर बहुत इजी टॉपिक है, तो इसका क्या मतलब होता है, ओनली 2 फैक्टर, जिसके केवल 2 फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर। अब जैसे बेटा मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैंने 1 लिया एग्जांपल, अब मैंने पूछा ये प्राइम नंबर है, बहुत सिंपल है। तो आप देखेंगे ये 1 से कट रहा है और किसी से जाएगा ही नहीं, तो यहाँ पे ये किस नंबर से कट रहा है, केवल 1 से, तो इसका कितना फैक्टर हुआ, एक ही फैक्टर हुआ। तो हमें प्राइम के लिए कितने फैक्टर चाहिए, ओनली 2, यहाँ पे है 1, तो ये हमारी प्राइम नंबर नहीं है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बच्चे हमने एग्जाम्पल लिया 2, हम देखेंगे 2 प्राइम है या नहीं। तो हम सबसे पहले देखेंगे किस किस से कट रही है, ये 1 से, तो 1 से हर एक नंबर कटेगी, 1 से कट रही है, ये 2 से भी कट जाएगी, तो और ये किसी से कटेगी नहीं। तो यहाँ पे ये 1 से कटा और 2 से, यहाँ पे कितने फैक्टर हुए, इसके 2 फैक्टर हो गया। तो जिसके केवल 2 फैक्टर हो वो हमारी क्या होती है, प्राइम नंबर। तो हमारी प्राइम नंबर क्या हो गई, 2। और ये जो 2 है ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। और ये जो प्राइम नंबर है ये इवन है, इवन प्राइम नंबर। और इसके बाद जितनी भी प्राइम नंबर होंगे वो सारे नंबर हमारी कैसे होंगे, ऑड प्राइम नंबर होंगे। सिर्फ इवन एक ऐसी, ये जो 2 है ये इवन भी है और हमारी प्राइम नंबर भी हो। अब जितने भी नंबर होंगे वो सारी ऑड होंगे प्राइम नंबर इसके अलावा। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारी क्या हो जाती है बच्चे, 2। और ये कैसी है, इवन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, ये इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, सिर्फ यही है। अब हम बात करते हैं 3। अब मैंने 3 लिया, अब ये बेटा देखिए किससे कटेगा, 1 से डिवाइड 3 में चला जाएगा।
2 से कंप्लीट जाएगा नहीं, डिवाइड तो चला जाएगा, हमें कंप्लीट डिवाइड से मतलब है। 2 से डिवाइड जाएगा 1.5 आया, हमें उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है कंप्लीट डिवाइड चला जाए, 1 से डिवाइड जाएगा और यहाँ पे बेटा 2 से जाएगा नहीं कंप्लीट, तो यहाँ पे ये और किससे जाएगा 3 से। तो यहाँ पे एक 1 से कटा और 3 से, यहाँ पे कितने फैक्टर हुए 2 फैक्टर हुए। हमें सिर्फ प्राइम नंबर के लिए कितने फैक्टर चाहिए होते हैं ओनली 2, यहाँ पे 2 फैक्टर हैं तो हमारी 3 भी प्राइम नंबर है। अब हम बात आगे और करते हैं, जैसे हमने लिया 4, ये 1 से कटेगा 2 से कटेगा और बेटा किससे कटेगा 4 से, तो यहाँ पे कितने फैक्टर हो गए 1 2 और 3, यहाँ पे बेटा कितने फैक्टर हो गए 3, और लेकिन हमें कितने फैक्टर चाहिए बेटा ओनली 2, तो ये यहाँ पे बेटा कितने फैक्टर है 3, और हमारी प्राइम नंबर के लिए ओनली कितने फैक्टर होने चाहिए 2, और तो यहाँ पे ये हमारी प्राइम नंबर नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। फिर हम बात करते हैं 5 की। अब ये देखते हैं ये 1 से कटेगा और ये कंप्लीट किससे कटेगा बच्चे 5 से, तो यहाँ पे एक ये फैक्टर हुआ और ये फैक्टर हुआ, टोटल हमारे पास कितने फैक्टर बच्चे 2, तो जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं वो हमारी क्या होती है प्राइम नंबर, तो हमारी 5 भी क्या है प्राइम नंबर। अब हम बात करते हैं 6 की। इसी तरीके से जैसे मैंने 6 लिया, ये 1 से कंप्लीट जाएगा, 2 से भी डिवाइड जाएगा, 3 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, तो यहाँ पे कितने फैक्टर हो गए 1 2 3 4, तो यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर हैं, तो ये हमारी जब 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाते हैं तो हमारी प्राइम नहीं रहेगी। प्राइम के लिए क्या होती है कितने फैक्टर होने चाहिए ओनली 2 फैक्टर है, यहाँ पे 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए तो ये हमारी प्राइम नंबर नहीं है। तो अब जैसे देखते हैं 7 जो होती है वो 1 से कटेगी और 7 से 7 भी प्राइम नंबर हो जाती है ये। फिर हम बात करते हैं 8 की। 8 1 से कट जाता है, 2 से कट जाता है, और इसके बाद जैसे मैंने लिया 8, ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से, मोर देन 2 फैक्टर हो गए, मोर देन 2 फैक्टर है तो इसका मतलब अगर 2 ही फैक्टर होंगे तो ही हमारा प्राइम होगा। यहाँ पे कितने फैक्टर हो गए 4, तो ये हमारी प्राइम नंबर नहीं है। 9 को भी चेक कर लेते हैं, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और बच्चे ये किससे कटेगा 9 से, तो यहाँ पे 3 फैक्टर हो गए। हमें कितने ओनली फैक्टर चाहिए जिसके 2 फैक्टर होंगे केवल, वही हमारा प्राइम होगा। यहाँ पे 3 है तो ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे 10 भी नहीं हुआ, 10 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा और 10 से भी कट जाएगा। अब ऐसे 11 देख लेते हैं। अब आप ऐसे कर सकते हैं, जिसके केवल 2 फैक्टर होंगे वही हमारा बच्चे क्या होगा प्राइम नंबर होगा, और बाकी की अब हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, प्राइम तो समझ में आ गया होगा, जिसके कितने फैक्टर ओनली 2 फैक्टर। याद रखना 1 एक ऐसा है बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, जो 1 होता है ये हमारा प्राइम नंबर नहीं रहता है, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर रहता है वो 1, और हमें प्राइम के लिए कितने फैक्टर चाहिए ओनली 2, तो 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता, ये बहुत अच्छे से याद रखना। अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर, अच्छे समझ लिया हमने। अब हम बात करेंगे बच्चे को प्राइम, इसके बाद हम बात करेंगे बच्चे ट्विन प्राइम की।